क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें फैक्टराइज करना है, यहाँ पे भी आइडेंटिटी का यूज करना है। 8 का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ध्यान दीजिए, जो अभी हम सेम आइडेंटिटी को किए थे उसी आइडेंटिटी का ये फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको हमें उसी आइडेंटिटी के सहारे सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, a का क्यूब करेंगे a³ आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं b का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, 2a प्लस b। ध्यान दीजिएगा, 3 2 जा 6ab, 6ab और 2a प्लस b। इसको कैसे लिख पाए हम यहाँ से आप चाहें तो 6ab कॉमन ले सकते हैं और इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार वैसे ही देखते हैं आता है या नहीं। यहाँ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 6ab कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2a बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल b बचेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3ab, 2a मल्टीप्लाई b इसको लिख सकते हैं, इसको 2a प्लस b सेम लिखा रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b मतलब जो यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए a³ प्लस b³ प्लस 3a कितना है 2a और b 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b 2a प्लस b सेम है, तो यही आइडेंटिटी लग जाएगी। तो आप यहाँ क्या लिख पाएंगे, 2a प्लस b का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब आप इसको 3 बार लिख सकते हैं, 2a प्लस b और 2a प्लस b और 2a प्लस b। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, सेम वही आइडेंटिटी है, बस अपोजिट करके के दे दिया है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए 8 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। दूसरा क्या दिया हुआ है, 8a³ माइनस b³। ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही दिया है, -12a² और प्लस 6ab²। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस चेंज क्या हुआ है, यहाँ प्लस की आइडेंटिटी लगी हुई है और यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी लगी हुई है। इसलिए आपके लिए ये होमवर्क हो जाएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को बताने वाले हैं, 8 का 3rd पार्ट हम बताएंगे, इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट है 27 माइनस 125 a³ माइनस 135 a प्लस 225 a²। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप इसका दूसरा पार्ट कर लेंगे क्योंकि सेम आइडेंटिटी लगनी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे 27, 5 का क्यूब करेंगे 125 और a का क्यूब करेंगे a³ माइनस b³ हो गया। अब माइनस 3ab बनाना है और ब्रैकेट में a प्लस b बनाना है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ से अगर हम 3 का मल्टीप्लाई इसमें करें, 3 5 या 15 की 5 कैरी आया 1 और 3 3 जा 9, 5 टाइम्स में नहीं आ रहा है, तो 2 5 क्या कॉमन दिख रहा है इसमें से 135। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3ab बनाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a तो कॉमन है ही, प्लस क्या दिख रहा है, ठीक है यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं। मान लीजिए 5 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा 5a,
5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 ए कॉमन ले लेंगे क्या, 5 2 जा 10 और 3 बचेगा, 5 7 जा 35, ए कॉमन में आ गया और माइनस का कॉमन लिए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ए बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, 5 3 जा 15, यहाँ पे देखिए आप 3 कॉमन है, 3 कॉमन, वो 9 कॉमन, 9 3 जा 27 होता है, 9 5 जा 45, तो यहाँ पे 9 कॉमन है यहाँ, यानी कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 45 ए कॉमन ले सकते हैं, तो 45 ए कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, इसको आप ऐसा करिए ब्रेक कर लीजिए, यहाँ से आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है। 135 को ब्रेक करते हैं, 5 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 2 5, इसको ब्रेक करेंगे कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आप ध्यान दीजिए इनमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, एक 5 और डबल 3, एक 5 और डबल 3 कॉमन दिख रहा है, मतलब 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 जा 45। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 45 ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 135 वाले में क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे प्लस ये माइनस में कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कॉमन बचेगा, यहाँ पे 5 ए बच जाएगा। ध्यान दीजिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे कॉमन निकालना है, आप डायरेक्टली कॉमन नहीं निकाल सकते, एक तरीका और था डायरेक्टली, वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय ध्यान आ जाएगा। यहाँ पे अगर 3 माइनस ए है तो यहाँ पे भी 3 माइनस ए होगा, क्यों, क्योंकि फार्मूला हमने पढ़ा है आइडेंटिटी में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी, देखिए प्लस वाले में 2a प्लस बी आया तो 2a प्लस बी, सेम उसी प्रकार से माइनस वाले में भी यहाँ पे होगा, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इतना कहाँ से कॉमन होगा, तो जो कॉमन होगा उसी से डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा, जैसे 3 है यहाँ पे तो 3 से इसको भाग दे दीजिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो इस प्रकार से आप कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन आपको डाउट करेगा, तो ये दोनों तरीका आपको बता दिए हैं। अब क्या कर सकते हैं इसको, ये हमारा बन गया आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 5 3ab, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख पाएंगे 3 माइनस 5a का होल क्यूब, बस इसी को 3 टाइम्स लिख देना है, बस 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सब के सब इसी प्रकार से आपको करने हैं, और एक क्वेश्चन कहिए तो बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में का फोर्थ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फोर्थ क्या है इसमें, फोर्थ दिया हुआ है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब और माइनस 144a स्क्वायर बी और प्लस 108ab स्क्वायर, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, मतलब सेम आइडेंटिटी लगेगी माइनस की, तो इसको पहले बनाएंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा, 4 चौक 16 चौके 64, 4a का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब और माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आपकी वही कॉन्सेप्ट से लगाते हैं, 4a माइनस 3b यहाँ पे आएगा, 4a माइनस 3b, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a बचने का मतलब क्या है, ab कॉमन हुआ है, तो ab बाहर लिख लेंगे और 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए,
4 3 जा 12, कितना बचा 2, 4 6 जा 24, 36 ए बी यहाँ से कॉमन लिया गया है। और इस 36 से यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 और यहाँ पे बचा 1 3 6 जा 8। इसका मतलब ये बनेगा आपका। इसको एक स्टेप और एक्सपेंड कर लीजिए तो आपको और समझ में आ जाएगा। 4a का होल क्यूब 3b का होल क्यूब माइनस 3a भी होता है तो 3a कितना है 4a और b कितना है 3b और ब्रैकेट में 4a माइनस 3b लिखेंगे। 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, a मल्टीप्लाई भी ए बी, तो ये आ गया 36 ए बी आपका। ये अब आपका बन गया है। कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू में a माइनस बी। अब क्या करेंगे? सेम ये चीज़ हमारे पास ये लिखा हुआ है, सेम इसको a माइनस बी का होल क्यूब लिखेंगे तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब आ जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 3 क्यूब लगाए तो 3 टाइम्स लिख देना है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन इसमें का ना आए तो आप कमेंट करिएगा, उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के नेचर को समझिए, आप आसानी से सभी क्वेश्चन को